हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आपका जो टॉपिक था वो टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और उसमें हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आ जाइए वहाँ जहाँ तक हमने क्वेश्चन किए हैं उससे आगे आज हम करेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक होगा बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, यानी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, हमें सिर्फ समझने हैं। इस वीडियो में आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि यानी छोटे छोटे एग्जामों में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, और हमें धीमे धीमे आगे की तरफ बढ़ना है, बड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आ जाइए आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। यानी जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं उनको करेंगे आज हम। यानी जो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो आपके सामने है। आ जाइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 16/9 गुनी हो जाती है तो दर बताइए कितनी होगी। यानी कोई जो राशि है वो 2 वर्ष में कितनी हो रही है, देखो, यानी 2 वर्ष में हो रही है 16/9 यानी अमाउंट। ठीक है, वो उस प्रिंसिपल का कितना हो गई, यानी जो अमाउंट है, मिश्रधन है, उस प्रिंसिपल का कितना हो गया, 16/9 गुना हो गया। अब देखो यहां से हमने देखा कि ये अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल लेकर के आएंगे तो कितना हो गया 16/9। तो प्रिंसिपल कितना निकल के आया 9 और अमाउंट कितना निकल के आ गया 16। हुआ क्लियर? अमाउंट का मतलब मिश्रधन, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। अब यहां से हमने देखा, देखो अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है और अमाउंट है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल 1 है, कितना है 1, तो जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, इसका 16/9 गुना, 1 का हम 16/9 गुना करेंगे, यही हो जाएगा। बताओ, यही तो कह रहा क्वेश्चन। यानी जो अमाउंट है, यानी जो कितना हो जाता है 16/9 गुना हो जाता है। अब देखो यहां से हम निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा 9, यानी इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं और यहां अपॉन में 1 है, इसका यहां करेंगे तो कितना हो गया 9:16, यानी 9 है क्या हमारा प्रिंसिपल है और अमाउंट कितना है 16 है। और देखो इसका रेशियो अगर हम निकालें तो देखो यानी कितना है 16/9, यानी इसकी बेस वैल्यू है कितनी 9 है। तो 9 है क्या, यानी मूलधन का कितना हो जाता है, यानी स्वयं का मतलब मूलधन का 16/9 गुना हो जाता है। तो मूलधन का मतलब ये बेस वैल्यू 9 है तो प्रिंसिपल कितना होगा 9, और धन हो कितना जाता है 16 हो जाता है। तो जो अमाउंट निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा 16। यहां तक होगा क्लियर बेटा? अब देखो, अब हमें पूछ क्या रहा है और इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो बड़े ध्यान से देखना है, समझना है पहले तो हमें। ठीक, तो देखो यहां से हम समझेंगे। सबसे पहले तो देखो क्या करना है, अभी मान लीजिए हमारी रेट है 10%। कितनी बेटा, 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10 होती है, यानी 10% की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/10। यानी पहले वर्ष हम धन की बात करें तो 10 से कितना हो गया 11, यानी 1 बढ़ रहा है, ये मैं आपको करा चुका हूं। दूसरे वर्ष की बात करें तो 10 से कितना हो गया 11, तो ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 121, यही तो हो गया। अगर हम 3 वर्ष की बात करें, देखो बड़े ध्यान से, पहला वर्ष 10 से 11, दूसरा वर्ष 10 से 11, तीसरा वर्ष कितना हो गया 10 से 11, तो ये कितना आ गया निकल के 1000, ये कितना आ गया 1331, यही आ गया। अगर हमें ये क्या निकला, प्रिंसिपल निकला कितने वर्ष का 2 वर्ष का, और अमाउंट कितना हो गया 121 हो गया। यहां प्रिंसिपल कितना है 3 वर्ष में 1000 और अमाउंट कितना हो गया 121 हो गया। अगर हमें पहले वर्ष का प्रिंसिपल चाहिए 1 वर्ष का, पहले वर्ष का, तो देखो 2 वर्ष का है तो इसका अगर हम रूट कर देंगे तो पहले वर्ष का आ जाएगा। बताओ, इसका हम रूट कर देंगे तो ये पहले वर्ष का, यानी पहले वर्ष कितना था 9 और 11 था, हमने क्या किया है रूट ही तो किया है। यानी अगर 2 वर्ष है तो हम क्या करेंगे रूट करेंगे। ठीक, अब हमारा निकल करके आ गया कितना 10 से धन कितना हो गया 11, तो कितना ब्याज मिला एक ब्याज मिल रहा है कितने पर 10 पर, तो 100 पर कितना 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10%। कितना आ गया बेटा 10% आया निकल के, अरे बोलो, तो यही रेट तो निकल करके आई। बोलो, अगर हम 3 वर्ष की बात करेंगे तो देखो इसका क्यूब हो रहा है ना, तो इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा
11 हो जाएगा। ये कितना होगा 10, यानी अब पहले वर्ष का धन, पहले वर्ष जो धन था यानी मूलधन था वो कितना था 10, कितना हो गया 11। तो कितना ब्याज मिल गया, एक ब्याज मिल रहा है 10 पर, तो 100 पर कितना, इससे ये कट गया, कितना आ गया 10% निकल के आया या नहीं आया। अब यहां से हम सीखे क्या, तो यहां से हम बात करेंगे, यहां से हम सीखे कि अगर 2 वर्ष टाइम दिया हो और प्रिंसिपल दिया हो और क्या दिया हो अमाउंट, तो हम क्या करेंगे रूट लेंगे। 3 वर्ष दिया हो तो क्यूब रूट लेंगे। ठीक है, तो आ जाइए अब यहां से आगे की तरफ। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं बड़े ध्यान से। ठीक, इसको समझना था थोड़ा सा हमें। कोई धन 1 था, प्रिंसिपल कितना था 1, और कितना हो गया 2 वर्ष में 16/9 गुना हो गया किस, इस 1 का, तो कितना हो गया 16/9 हो गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 9, अमाउंट कितना हो गया 16, कितने वर्ष में 2 वर्ष में। अगर हमें इसको पहले वर्ष का चाहिए तो रूट ले लेंगे इसका। अब देखो यहां पर 2 वर्ष है तो 2 लेंगे, तो देखो अंडर रूट का मतलब ही 2 होता है, इस रूट का मतलब ही 2 होता है, तो 2 लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4, तो प्रिंसिपल था कितना 3, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 4 हो गया, तो 1 ही तो बढ़ गया, 1 क्या मिल गया हमें ब्याज मिल गया। 1 कितने पर 3 पर, तो 100 पर कितना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% की जो होगी आपकी रेट निकल करके आ गई, कितनी आ गई 33 सही 1/3%। आया समझ में बेटा, अरे बोलो। ठीक, अब देखो इसी जैसा क्वेश्चन में आपका जो होगा अगला वाला कराऊंगा, और बड़े ध्यान से समझना है। इस पूरी वीडियो में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और लेकिन इंपोर्टेंट भी बहुत है, समझ रहे हो, और हमें धीमे धीमे पढ़ना है। ठीक, तो आ जाइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 25/9 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है 2 वर्ष में 25/9 गुनी हो रही है, कितनी हो रही है देखो 25/16 गुनी, यानी कोई धनराशि 1 थी, हमें क्या मानने की जरूरत है कि कितना क्या हो रहा है, और वह कितनी हो गई 2 वर्ष में, बोलो, यानी 25/16 गुनी हो गई। अगर हम इस 1 का 25/16 गुना निकालेंगे, यही निकल के आएगा। अब देखो प्रिंसिपल कितना आ गया 16, यानी इसका यहां होता है, और ये कितना आ गया 25, 2 वर्ष है तो इसका रूट निकालेंगे, कितना हो गया 4, और ये कितना आ गया 5। तो कोई धन पहले था कितना, अरे रूट ही तो निकाला है मैंने इसका। अब पहले वर्ष था कितना 4, अब कितना हो गया 5, तो कितना बढ़ गया 1 बढ़ रहा है 4 पर, तो 100 पर कितना, तो कितना हो गया आंसर हमारा 25%। तो जो आपकी रेट निकल करके आ गई वो कितनी आ गई बेटा 25%। आया सबकी समझ में। ठीक, इसी के साथ अगला वाला क्वेश्चन देखिए, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, और हमें आराम से पढ़ना है और ध्यान से देखना है। पढ़ो, यानी कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 125/64 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में, यहां कितना वर्ष दे रहा है 3 वर्ष दे रहा है ना। कोई प्रिंसिपल हमने माना 1 है, और वो 3 वर्ष में कितना हो गया 125/64, इतना ही तो गुना हो गया। अरे 1 था, इतना गुना हो गया, तो यही आ गया निकल के। अब यहां से हम देखेंगे कि ये प्रिंसिपल कितना आ गया निकल के 64, और ये कितना हो गया 125। 3 वर्ष है तो हम क्या लेंगे क्यूब रूट ले लेंगे, बोलो, यही तो करना है, मैंने अभी से आपको सिखाया था। यानी 3 वर्ष है तो कितना लेंगे क्यूब रूट ले लेंगे। ये कितने का क्यूब होता है बोलो, अरे क्यूब तो याद किए होंगे अपने। ये कितने का होता है 4 का, ये कितने का होता है 5 का। तो पहले धन था कितना 4, 5 हो गया, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, 1 बढ़ रहा है 4 पर, तो 100 पर कितना 25%। तो जो इसका भी आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 25%। तो रेट जो हमारी निकल के आ गई वो कितनी आ गई बेटा 25%। आया समझ में। अरे बोलो, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और हम आराम से पढ़ेंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है बेटा, पूरा चैप्टर कराएंगे हम। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, चौथा नंबर। आज का जो क्वेश्चन होगा वो चौथा नंबर क्वेश्चन है। यानी आज का जो क्वेश्चन है, पढ़ो, सॉरी, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, और क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, फटाफट करिए और आंसर बताइए कितना आया निकल के, करो। यानी कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
3 साल में कितनी हो जाती है? 216 बट्टे 125 गुनी हो जाती है। एक थी, यानी प्रिंसिपल एक था, 216 बट्टे कितना हो गया? 25, तो 125 और ये कितना हो गया? 216। प्रिंसिपल कितना है? 125, अमाउंट कितना हो गया? 216। अब देखो कितना वर्ष है? 3 वर्ष, क्यूब रूट लेंगे, ये कितने का क्यूब होता है? ये कितना है? 125। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। ये किसका होता है? 6 का। तो पहले धन 5 था, 6 हो गया, कितना ब्याज मिल गया? एक मिल रहा है 5 पर, तो 100 पर कितना हो गया? 20%। इससे कट गया कितने बार? 20%। तो इसका जो आंसर निकल करके आया वो कितना आ गया? 20%। आया समझ में सबकी में? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। जो आपका अगला क्वेश्चन होगा वो अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से हमें देखना है, ठीक है? इसमें थोड़ी सी हल्की सी चेंजिंग मिलेगी आपको, ठीक? पढ़ो और करो। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन किस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में इस धन पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, देखो यहां समझो, इस धन पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 19/8 हो जाता है। यानी जो मूलधन है उसका कौन? चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर, यानी मूलधन 1 है तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 19/8। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 19/8। इसी का तो 19/8 हुआ है। अरे बोलो। अब यहां से हमने देखने को मिला कि प्रिंसिपल निकालेंगे, इसका गुणा करेंगे, 8 आ गया, ठीक? अब देखेंगे यहां पर सीआई कितना आ गया? 19। यही तो निकल के आया। अमाउंट कितना निकला? 8। सीआई कितना निकला? 19। लेकिन अब हमें यहां पर नहीं करना है कि वर्ग करेंगे या क्यों करेंगे, यहां 3 वर्ष दे रहा है ना। अब यहां पर है क्या? सीआई। अब हम अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट क्या होता है बताओ? अमाउंट जो हमारा होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस के सीआई। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा? अमाउंट निकल के आ जाएगा कितना? 27। कितना निकल के आएगा? 27। अब कह सकते हैं कि जो यहां से देखो, यानी 8 क्या है? प्रिंसिपल, 19 क्या है? सीआई, और 27 क्या हो गया? अमाउंट हो गया। क्लियर हो गया? अब कोई धन 8 था, वो 3 वर्ष में कितना हो गया? 27 हो गया। अब हमें रेट निकालनी है। अब देखो प्रिंसिपल का अमाउंट 3 वर्ष है तो इसका क्यूब रूट ले लो। हमें ब्याज के साथ नहीं करना है, किसके साथ करना है? अमाउंट के साथ करना है। ये 2 का होता है, ये कितने का होता है बेटा? 3 का क्यूब होता है। तो धन था कितना? 2, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 3। 1 बढ़ रहा है 2 पर, तो 100 पर कितना? तो जो रेट निकल करके आ गई वो कितनी आ गई? 50%। यानी जो रेट निकल के आ गई इसकी कौन सी आ गई? 50%। आया ना समझ में ये वाला क्वेश्चन? देखो बड़े ध्यान से समझना, इसमें लैंग्वेज कुछ अलग है। यानी लैंग्वेज कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है, यानी इस प्रिंसिपल का यानी मूलधन का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है? 19/8। किसका? इस मूलधन का। मूलधन 1 है, इसका हम 19/8 करेंगे तो यही हो जाएगा 19/8। क्या निकल के आएगा? सीआई तो निकल के आएगा। तो प्रिंसिपल कितना है? 8। सीआई कितना हो गया? 19। तो अमाउंट कितना निकल के आ गया? इन दोनों को मिला करके अमाउंट होता है 27 हो गया। अब कोई धन पहले था 8, 3 वर्ष में हो कितना गया? 27। ठीक है, तो कितना ब्याज मिल गया? यानी अब हम 3 वर्ष का निकालेंगे तो इसका क्यूब लेंगे, 2 आ गया, इसका क्यूब लेंगे, कितना आ गया? 3। तो पहले प्रिंसिपल 2 था, 3 हो गया, 1 ब्याज मिल गया। 1 ब्याज मिल रहा है कितने पर? 2 पर, तो 100 पर कितना? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 50%। आया ना सबकी समझ में? अरे बोलो। ठीक, तो चलो ये अगला क्वेश्चन देखिए इसी का। अरे समझ तो रहे हो बेटा? अरे बोलो। ठीक है, देखो आज के कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन करो। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में दोगुनी हो जाती है। 4 साल में कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। ठीक, तो कितने समय में यह राशि 19 गुनी हो जाएगी? देखो बड़े ध्यान से, 4 साल में कोई धनराशि है, हमें पता नहीं है कितनी है, 4 साल में कितनी हो रही है? यानी 1 मानी हमने, 4 वर्ष में जो अमाउंट था वो 2 गुना हो गया। कितना हो गया? 2 गुना। तो 16 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी? देखो बड़े ध्यान से, ये 4 वर्ष में कितनी हो गई? 2 गुनी। यही तो है,
4 वर्ष में कितनी हो गई? 2 गुनी। अब हम करेंगे अगले 4 वर्ष में, बताइए, तो इसकी 2 गुनी और हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगले 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 2 गुनी इसका, तो कितनी हो गई? 4। अब बात करेंगे अगले साल में कितनी हो जाएगी? अरे इसकी भी 2 गुनी हो जाएगी। अब कितनी हो गई? अगले 4 वर्ष में कितनी हो गई? 8 गुनी हो गई। अब हम बात करेंगे अगले साल में, बताइए कितने गुनी हो जाएगी? अरे इसकी भी 2 गुनी हो जाएगी, तो कितने गुनी हो गई? 16 गुनी हुई या नहीं हुई? बोलो। अब यहां से हमने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि 4 वर्ष का ब्याज मिल गया, ठीक है, अमाउंट कितना हो गया? 2 हो गया। अब ब्याज किस पर मिलेगा? अमाउंट पर ही तो मिलेगा। अगर साधारण ब्याज होता तो ब्याज किस पर मिलता? प्रिंसिपल पर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हमें प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलता ही है, लेकिन ब्याज के ऊपर भी हमें ब्याज मिलता है, ठीक। अब देखो यहां प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा तो इसका भी कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। अब यहां 4 हो गई, अगले 4 वर्षों में इसकी भी 2 गुनी हो गई, 8 हो गई, ठीक। अगले 4 वर्ष में इसकी भी 2 गुनी हो गई, कितनी हो गई? 16 हो गई। हुई या नहीं हुई? बोलो। यहां तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। अब देखेंगे यहां से यहां 4 वर्ष हो गया, यहां तक 8 वर्ष हो गया, यहां तक 12 हो गया, यहां तक 16 हो गया, तो 16 गुना होने में उसको कितना समय लग गया? 16 वर्ष। कितना समय लगा? 16 वर्ष। देखो बेटा, अगले 4 यानी ये जो पूरे यानी 16 गुना कितने वर्षों में हो गई? 16 वर्षों में हो गई, ठीक। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। अब देखो यहां से अगर हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? बताओ। अब देखो हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो बड़े ध्यान से, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो बड़े ध्यान से देखना है। यहां से देखो यानी 2 गुना हो रही है, कोई प्रिंसिपल 1 था वो कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखो यहां से कितना हो रहा है? 2 है, 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 3, यहां 2 की पावर 4 बनना है। बोलो बनना है या नहीं बनना? अरे यहां से हमने देखा यहां 2 की पावर 1 बना, यहां 2 की पावर 2 बना, यहां 2 की पावर 3 बना, यहां 2 की पावर 4 बना, यही बनना है। अब यहां से हमने देखा कि पावर 1 बनने में कितना समय लग रहा है? 4 वर्ष। पावर 2 बनने में कितना समय लग रहा है? 8 वर्ष। पावर 3 बनने में कितना समय लग रहा है? 12 वर्ष। पावर 4 बनने में कितना समय लग रहा है? 16 वर्ष। तो हम क्वेश्चन को ऐसे हमें बिल्कुल नहीं देखना है। देखो करना कैसे है, बड़े ध्यान से। प्रिंसिपल 1 था, 2 गुना हो गया कितने वर्ष में? 4 वर्ष। कितने वर्ष में 2 गुना हो गया? 4 वर्ष में। यानी यहां पर से कह सकते हैं 2 की पावर 1 बन रहा है कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। अब 8 गुना होने 16 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? 16 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 4। क्लियर हुआ? यानी 16 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 4, यानी 16 के फैक्टर करिए। और हमें एक विशेष ध्यान रखना है कि अगर यहां पर बेस 2 है तो यहां पर भी बेस कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए, तभी आंसर निकलेगा। अगर यहां कितना है? 2, यहां भी कितना होना चाहिए? 2। अब यहां से देखेंगे 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 16 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि हमें 16 गुना होने में कितना समय लगा धन को? 16 वर्ष। हुआ ना क्लियर सबका? ठीक। इसी जैसा अगला क्वेश्चन करोगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा, पहले इसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो आपके है समझ में आया होगा। इसी जैसा अगला क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब देखो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए 9 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा? 3 वर्ष में 3 गुना हो रही है। कोई 1 था धन 3 गुना हो गया, कितना हो गया? 3 गुना। तो 3 की पावर 1 बनना है कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो 9 गुना होने के लिए 9 गुना का मतलब यहां बेस 3 है तो यहां भी 3 ही होना चाहिए। तो कर लो, 3 की पावर 2 हो गया। बताओ 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब 1 पावर बनने में 3 वर्ष, तो 2 पावर बनने में 6 वर्ष ही तो लगेगी। बोलो कह सकते हैं 1 की वैल्यू 3 तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो आपका जो फाइनली आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 वर्ष। हुआ ना क्लियर सबका? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
यानी कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। एक था 8 गुना हो गया भैया, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। यानी 8 गुने का मतलब 8 की पावर 1 बनना है कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो 2 गुना होने के लिए उसे कितना समय लगेगा? तो 2 गुने का मतलब 2 की पावर 1 ही तो आएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया था, बेस यहां 2 है तो यहां भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। देखो ये 2 है, इसको चेंज मत करो, ठीक है? इसको चेंज कर सकते हैं क्या? अरे इसको 2 की पावर में लिख दो। 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? बोलो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब बेस यहां 2 है तो यहां भी कितना हो गया? 2, क्योंकि हमें दोनों जगह बेस कैसा करना है? समान करना है। देखो यहां 2 है, यहां भी 2 हो गया, तो 3 पावर बनने में 1 वर्ष, तो 1 पावर बनने में 1 वर्ष लगेगा। अरे 3 की वैल्यू 1 तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, तो 1 पावर बनने में कितना समय लगेगा? 1 वर्ष। यही आपका क्या निकल करके आ गया? आंसर। आया समझ में? किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है? मैं बहुत सारी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है बेटा? अगला वाला करिए। अगला वाला क्वेश्चन है, वो पढ़ो बड़े ध्यान से। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में कितनी हो जाती है? 4 साल में 81 गुना हो जाती है। 4 साल में 81 गुना। कितने गुना हो जाती है बेटा? 81 गुना। देखो कोई धनराशि 1 थी, वो 4 वर्ष में 81 गुना हो गई, यानी 81 की पावर 1 बनने में कितना समय लग गया? 4 वर्ष। कितना समय लग गया? 4 वर्ष का समय लग गया, यानी 1 पावर बनने में कितना समय लगा? 4 वर्ष। तो 243 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा? तो 243 को क्या हम 81 की पावर में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अब देखो इसको चेंज कर सकते हैं क्या? चलो ये 9 का वर्ग होता है, क्या इसको 9 की पावर में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो क्या इसको हम 3 की पावर में नहीं तोड़ सकते? अरे 9 की पावर 2 का मतलब इस 9 को चेंज करेंगे 2 की, तो 3 की पावर कितना हो गया? 4। अगर हम 81 के फैक्टर करेंगे तो 3 की पावर कितना आ जाएगा? 4 ही आएगा। बताओ, तो हम इस 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4। कितना लिख सकते हैं? 3 की पावर 4। और इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 5। इसको हम कितना लिखेंगे? 3 की पावर 5। यही तो लिखेंगे। अरे किसी को करना नहीं आ रहा है ना 243, तो देखो 3 से काटो। 81, 3 से काटेंगे 27, 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर कितना बन गया? 5। 4 पावर बनने में 4 वर्ष, 1 पावर बनने में 1 वर्ष, तो 5 पावर बनने में 5 वर्ष। तो जो आपका फाइनली आंसर निकल करके आ गया वो कितना आ गया? 5 वर्ष। हुआ सबका क्लियर? बोलो, किसी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक? और हमें धीमे धीमे क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, ठीक है बेटा? आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में 125 गुना हो जाती है। कोई एक था 125 हो गया, कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट। तो हम कह सकते हैं 125 की पावर 1 बनने में कितना समय लग गया बेटा? 12 वर्ष। अरे 125 गुना होने में यानी पावर 1 बनने में कितना समय लगा? 12 वर्ष लगा या नहीं लगा? अब देखो आगे क्या कह दे रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है तो कितने समय में यह राशि 25 गुना हो जाएगी। अरे 25 गुना, क्या इसको हम 25 की पावर में तोड़ सकते हैं? अरे 25 की पावर 1 हो गया, 25 की पावर 2 करेंगे तो 625 ज्यादा निकल गया। अब देखो 25 में नहीं तोड़ सकते तो क्या 5 में तो तोड़ ही सकते हैं। इसको 5 में तोड़ेंगे तो ये 125, 5 की पावर क्या होता है? 3 होता है, और ये 5 की पावर कितना होता है? 2 होता है। यानी 125 को हम तोड़ेंगे तो 5 की पावर 3, अगर हम 25 को तोड़ेंगे तो 5 की पावर कितना हो गया? 2। अब बेस दोनों का कैसा मिल गया? सेम मिल गया ना।
अब देखिए बेस सेम है तो यहां पावर कितनी है? 3। 3 पावर बनने में 12 वर्ष, 1 पावर बनने में 4 वर्ष, तो 2 पावर बनने में 8 वर्ष। तो जो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा वो कितना आ गया? 8 वर्ष। हुआ क्लियर सबका? ठीक। तो जो आपका अगला वाला क्वेश्चन होगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आज इतना ही हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ते हैं अगली क्लास में, ठीक है बेटा? आ जाइए, पढ़ो अगला क्वेश्चन और यानी पढ़ो अगला क्वेश्चन और फटाफट करो, ठीक है। और कमेंट में आंसर दो जल्दी एकदम, निकालो। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितनी हो जाती है? 27 गुनी हो जाती है। तो कितने समय में यह राशि 81 गुनी होगी? ठीक है, 6 वर्ष में 27 गुनी हो रही भैया। एक थी और कितनी हो गई? 27। तो 27 की पावर 1 बनने में कितना समय लग गया? 6 वर्ष। यही तो लगा। तो उसको कितना गुना होने में, देखो क्वेश्चन में, यानी 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? क्या हम इस 27 को 81 पावर को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। क्या 3 की पावर में तोड़ सकते हैं ना? 27 को हम कितना लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बोलो। 3 का क्यूब होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अरे बोलो। तो यहां बेस, दोनों जगह बेस कैसा हो गया? सेम हो गया। तो 3 का हम करेंगे, 3 पावर बनने में 6 वर्ष, 1 पावर बनने में 2 वर्ष, तो 4 पावर बनने में 8 वर्ष। तो जो फाइनली आपका आंसर निकल करके आया वो कितना आ गया? 8 वर्ष। कितना आया बेटा निकल के? 8 वर्ष। आया सबकी समझ में? बोलो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मैं आज की क्लास में अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज की क्लास के जो क्वेश्चन थे वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, यानी बेसिक था, ठीक है। लेकिन कराना जरूरी था। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये क्वेश्चन पहले से आते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये अभी तक नहीं आते होंगे, यानी जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए जो भी पढ़ा हो वो सब नया है, ठीक। तो इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में बहुत जल्द, ठीक बेटा। और आप लोग तैयारी करते रहिए, जो भी मुकाम पाना चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिले, ठीक बेटा। तो इसी के साथ आज हम बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।